दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम इंसानियत के नाम। तुम करोड़ मर्तबा कह दो आई लव मोहम्मद, लेकिन नबी के तरीक़ों से प्यार ना करोगे, मेरा तुम्हारा बोलना चिल्लाना कोई काम का नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम मुकर्रम सदर जलसा, मुकर्रिर खुसूसी, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमा इकराम व हाज़िरान जलसा और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, माए बहनें, आज के इस अज़ीमुशान जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ उस रब्बुल आलमीन का, जिसकी तौफ़ीक़ और रहम व करम से अराकीन खैर उम्मत और उनके रुफ़क़ाए इज़ाम ने एक बेहतरीन जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनाकात किया और आकाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुनने के लिए हमें यहाँ पर मुज्तमे फ़रमाया। मोहतरम मुकर्रम अज़ीज़ान गिरामी, आइए अब मैं एक ऐसे आलिम दीन को दावत सुखन देने जा रहा हूँ जिस आलम रब्बानी ने निहायत ही कम उम्र में सिर्फ़ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बाहर मुल्कों में भी उम्मत के दर्द, फ़िक्र आखिरत, मोहब्बत रसूल, अज़मत सहाबा, दावत व तबलीग, अज़मत कुरान और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत को इस कदर मुअस्सिर अंदाज में बयान किया कि जिसके लबो लहजा सीधा दिल पर असर करता है। हज़रत वाला का अंदाज़ बयां एक मुनफरिद अंदाज़ है, ऐसा वलवला खेज़ अंदाज़ जो दिलों को झंझोड़ने वाला अंदाज़। आपके बयानात को सुनने के बाद सैकड़ों लोगों ने तौबा की। आज हज़रत को सिर्फ़ प्रोग्राम ही नहीं बल्कि यूट्यूब पर बड़ी कसरत की तादाद में माए बहनें और अफराद भी घरों पर समाअत करती हैं। हज़रत वाला एक निहायत ही सादा मिजाज, नमूना असलाफ़ और सादगी के हामिल हैं। हज़रत वाला को अल्लाह तबारक व तआला ने सैकड़ों सिफ़तों का मालिक बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हज़रत की नज़र बस से हिफाजत फरमाए। मैं अपनी बात को समेटते हुए इन अशार के साथ हज़रत को बयान के लिए दावत सुखन देता हूँ कि तेरे अल्फाज के नगमों के तक़द्दुस की कसम, तेरे अल्फाज के नगमों के तक़द्दुस की कसम, तुझ में बुलबुल की चहक, गुल की महक सब कुछ है। जिसकी आवाज़ में तरन्नुम, जिसके लहजे में कशिश है, सन्नाटा गुफ्तगू के लिए खुशगवार है। मेरी मुराद मुकर्रिर शीरी बयां, हर दिल अजीज़, नौजवान आलिम दीन, नौजवान दिलों की धड़कन, बुलबुल गुजरात हज़रत अक़दस कारी उसामा साहब आनंदी फलाही कासमी फ़ुयूज़हुम, उस्तादुल हज़ीज़ वल्फ़िक़ाह दारुल अनवारुल क़दरी आनंद, शहींशाह बलागत चले आइए, ताजदार फसाहत चले आइए, लेके गुलजार तैबा की महक, मुश्क बार खिताबत चले आइए। हज़रत कारी उसामा साहब आनंदी से दरख्वास्त है कि हज़रत वाला अपने कीमती पंद व नसाए से हम तमाम को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद
मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिही मिन बैनि फ़रसिन व दमिन लबनन ख़ालिसन साइग़न लिश्शारिबीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौदिअ आख़र क़ुलिल्लाहुम्म मालिकल मुल्कि तु'तिल मुल्का मन तशाअ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौदिअ आख़र कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। किताब फितरत के सरवरक नाम अहमद रकम न होता। किताब फितरत के सरवरक नाम अहमद रकम न होता। ये नक्शे हस्ती उभर न सकता, ये वजूद लोह कलम न होता। ये महफिले कुन फगा न होती अगर वो इमाम उमम न होता। अरब न होता, अजम न होता, ज़मीन न होती, आसमान न होता। तेरे नक्शे कदम के नूर से दुनिया हुई रोशन। तेरे मेहरे करम ने बख्शी है हर जर्रे को ताबानी। न जब था न अब है न होगा मुयस्सर शरीके खुदा और जवाब मोहम्मद। नाम से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फिक्र को ताज़ा शुऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो वासिता अहमद का दे के खुदा से जो भी मांगे ज़रूर मिलता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, स्टेज पर कुर्सियों पर विराजमान उलमाए किराम, अतराफ अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानों मुइज़्ज़ान, पुरनूर महफिल में अल्लाह ताला ने मुझे और आपको शिरकत का मौका इनायत फरमाया। बारगाह इज़्ज़ी में हम सारे मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाह ताला मेरा आपका जमा होना लम्हा लम्हा कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस बज़्म को, इस महफिल को इस रंग में कबूल फरमाए, माजी के सारे गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बन जाए। ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी तौहीद, हुजूर की मोहब्बत,
सहाबाए किराम का एहतराम, अहले बैत की अकीदत, माँ बाप की खिदमत, कुरान की तिलावत, जिक्र रहमान का अल्लाह ताला शौक़ और जज्बा अता फरमाए। जिन नौजवानों ने इस बज़्म को तरतीब दिया, मुनाकिद कराया, खैर उम्मत जवानों का ग्रुप, अल्लाह ताला इनकी काविशों का लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस बज़्म को सजाने में जिन हजरात ने जिस लाइन का हिस्सा लगाया, दामे दिरमी कदम सुखने, तमाम मुआविनीन, मुहसिनीन, मुंतज़िमीन को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियात से माला माल फरमाए। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको ईमान की दौलत से माला माल फरमाया। दुनिया का सबसे बड़ा मालदार वो है जिसके सीने में ईमान का चरागाह हो। दुनिया का सबसे बड़ा कामयाब इंसान वो है जिसके सीने में नूर ईमान हो। और दुनिया का सबसे बड़ा नाकाम नामुराद बंदा वो है जिसका सीना ईमान से खाली हो। हम सारे कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पढ़ो एक दफा जोर से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1000 साल का काफिर एक दफा सच्चे दिल से पढ़ ले कलमे तौहीद, वो जन्नत का वारिस बन जाता है। इस कलमे के 2 जुज है, एक ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा जुज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं और आप करोड़ मर्तबा, अरब खरब मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, दूसरा जुज न मिलाए, जबान सूख कर कांटा बन जाए, पढ़ पढ़ कर गला खुश्क हो जाए, उमर रसीदा हो जाए, कमर कबीदा हो जाए, मेरा तुम्हारा ईमान है बजूज हुब्बे मोहम्मद, या दूसरा जुज तब जब तक पहले जुज से न मिलाए मेरा तुम्हारा ईमान कामिल हो ही नहीं सकता। बजूज हुब्बे मोहम्मद कामिल ईमान हो नहीं सकता। बजूज हुब्बे मोहम्मद कामिल ईमान हो नहीं सकता। सिर्फ खुदा को मानने वाला मुसलमान हो नहीं सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दलील है। ला इलाहा इल्लल्लाह रुबूबियत का इकरार है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खत्म नबुव्वत का इजहार है। ला इलाहा इल्लल्लाह मकाम बंदगी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह निज़ाम जिंदगी है। ला इलाहा इल्लल्लाह उलूहियत का इकरार है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रिसालत का इकरार है। ला इलाहा इल्लल्लाह मकसद जिंदगी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तर्ज़ जिंदगी है। ला इलाहा इल्लल्लाह में भी 13 हुरूफ है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में भी 13 हुरूफ है। ला इलाहा इल्लल्लाह पर भी कोई नुक्ता नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर भी कोई नुक्ता नहीं। अल्लाह बतलाना चाहता है मेरे जैसा माबूद कोई नहीं, मोहम्मद जैसा महबूब कोई नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीयुल्लाह नुक्ता आ गया। ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीयुल्लाह नुक्ता आ गया। ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह नुक्ता आ गया। ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह नुक्ता आ गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह नुक्ता आ गया। ला इलाहा इल्लल्लाह यूसुफ सिद्दीकुल्लाह नुक्ता आ गया। ला इलाहा इल्लल्लाह सुलेमान खलीफतुल्लाह नुक्ता आ गया। ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह नुक्ता आ गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, न पहले जुज पे नुक्ता है, न दूसरे जुज पे नुक्ता है, न इधर नुक्ता है, न उधर नुक्ता है। अल्लाह बतलाना चाहता है मेरा नाम भी बेनुक्ता है, मेरे रसूलुल्लाह का नाम भी बेनुक्ता है। अल्लाह बतलाना चाहता है सारी आसमानी किताबें कुरान पे खत्म हो गई, मरकजियत बैतुल्लाह पे खत्म हो गई, उम्मते इस्लाम पे खत्म हो गई, रुबूबियत खुदा पे खत्म हो गई, खत्म नबुव्वत मुस्तफ़ा पे खत्म हो गई। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीयुल्लाह नुक्ता जारी, नबुव्वत नुक्ता है, नबुव्वत जारी। ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीयुल्लाह नुक्ता है, नबुव्वत जारी। ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह नुक्ता है, नबुव्वत जारी। ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह नुक्ता है, नबुव्वत जारी। ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह नुक्ता है, नबुव्वत जारी। ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह नुक्ता है, नबुव्वत जारी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, न इधर नुक्ता है न इधर नुक्ता है। जब जब नुक्ता था नबुव्वत थी, नुक्ता खत्म नबुव्वत खत्म। मानते हो मेरा नबी आखिरी नबी? कौन मानता है बताओ?
बोलो जोर से हमारा नबी, बोला जोर से खत्म नबुव्वत का इजहार करो, हमारा नबी खातमुल अंबिया की जात है, वहमो गुमा से बुलंद। खातमुल अंबिया की जात है, वहमो गुमा से बुलंद। खुदा का हुस्न इंतिखाब, इंतिखाब लाजवाब। खातमुल अंबिया की जात है, वहमो गुमा से बुलंद। खुदा का हुस्न इंतिखाब, इंतिखाब लाजवाब। न जब था न अब है न होगा मुयस्सर, शरीके खुदा और जवाब मोहम्मद। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुन रसूलुल्लाह। कलमे के 2 जुज़ है, जब तक दूसरा जुज़ पहले जुज़ से न मिला है मेरा तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो नहीं सकता। शायर कहता है बजूज़ हुब्बे मोहम्मद कामिल ईमान हो नहीं सकता, सिर्फ खुदा को मानने वाला मुसलमान हो नहीं सकता। हम सारे कलमा पढ़ते लेकिन अफसोस इस बात का है कलमे के तकाजे पे अमल नहीं करते। कलमा भी पढ़ते झूठ बोलते, कलमा भी पढ़ते नाप तोल में डंडी मारते, कलमा भी पढ़ते ब्याज खाते, कलमा भी पढ़ते जादू कराते, कलमा भी पढ़ते हैं सूदी कारोबार करते, कलमा भी पढ़ते दीन की नौकरी करने वालों की तजलील करते। एक नौजवान जब नजर आवारा करता है उसकी बेहयाई का तीर सीधा मेरे नबी के सीने में जाके लगता है। एक औरत जब घुंघरू बांध के नाचती है, नीम उरिया लिबास पहनकर जब अजानीब को अपने हुस्न का जलवा दिखाती है, उसकी बेशर्मी का तीर सीधा मेरे नबी के सीने में जाके लगता है। एक ताजिर जब नाप तोल में डंडी मारता है उसकी तराजू का कांटा सीधा मेरे नबी के सीने में जाके चुभता है। एक व्यापारी कारोबार में झूठ बोलता है, उसकी झूठ की तलवार सीधी मेरे नबी के सीने में जाके चलती है। एक नाफरमान बेटा जब अपने माँ बाप का गरेबान चाक करता है, उसकी नाफरमानी का तीर सीधा मेरे नबी के सीने में जाके चलता है। तुम करोड़ मर्तबा कह दो आई लव मोहम्मद, लेकिन नबी के तरीकों से प्यार ना करोगे, मेरा तुम्हारा बोलना चिल्लाना कोई काम का नहीं। मस्जिदें खाली पड़ी है, जुमा जुमा को मस्जिदों में आते हैं, बैनर लगाना काफ़ी नहीं है, आई लव मोहम्मद की टी शर्ट बनवाना काफ़ी नहीं है। जो मेरे नबी ने कहा ना वो नबी के तरीक़ों पे ज़िंदगी गुजारो। बेटा बाप से कहता है आई लव डैडी, अब्बा मैं आपसे प्यार करता हूँ। कहा अच्छा चल टांगे दबा, कहा वो ना होगा। चा पानी पीला, कहा वो ना होगा। तो अब्बा कहता है ये तेरा आई लव डैडी किस काम का, तू मेरी कोई बात नहीं मानता है। हम सारे कहते हैं आई लव मोहम्मद, लेकिन हम नबी की बात नहीं मानते, नबी को मानते, नबी की नहीं मानते। कलमा तो सारे पढ़ते, अरे कलमा तो अबू जहल भी पढ़ता था, उतबा भी पढ़ता था, उतैबा भी पढ़ता था, शैबा भी पढ़ता था, लेकिन कलमे की रूह तक वो नहीं पहुंचे थे। जुमा जुमा को मस्जिद में जाने वाले कहां से आशिक रसूल बन गए? सूदी कारोबार करने वाला कहां से आशिक रसूल बन गया? माँ बाप का गरेबान चाक करने वाले कहां से आशिक रसूल है? हमें शिकवा गैरों से नहीं है, हमें शिकवा अपनों से है। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, कोई आदमी उस वक्त तक मुकम्मल मोमिन कहलाने के लायक नहीं जब तक मैं उसके दिल में उसके माँ बाप से, उसके बीवी बच्चों से, दुनिया के तमाम लोगों से मैं काली कमली वाला प्यारा न बन जाऊं। अरे हम उस नबी से प्यार क्यों न करें? अल्लाह ने जिनका कुरान में जगह जगह जिक्र फरमाया, जिनके चेहरे को रब ने वद्दुहा कहा, जिनकी जुल्फों को रब ने वल्लैल कहा, के दांतों को रब ने यासीन कहा, जिनके सीने को रब ने अलम नशरह कहा, जिनकी चादर को रब ने या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, जिनके अखलाक को रब ने व इन्नका
अला खुलुकिन अज़ीम कहा, जिनके शार को रब ने ला उक़सिमु बिहादल बलद कहा, जिनके ज़माने को रब ने वल अस्र कहा। अल्लाह फरमाता है मैं रब्बुल आलमीन हूँ, तू रहमतुल लिल आलमीन है। सारी कायनात में सबसे अनोखा, सारी कायनात में सबसे निराला ये मेरा हबीब है। जो चीज मेरे नबी से जुड़ गई चमक गई, जिस रात में आए वो रात रातों से आला, जिस महीने में आए वो महीना सारे महीनों से आला, जिस मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दिया वो मिंबर सारे मिंबरों से आला, जिस मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाई वो मुसल्ला सारे मुसल्लों से आला, जिनके आने से दिलों को सहारा मिला, जिनके आने से फर्श को मर्तबा मिला, जिनके आने से अर्श को मर्तबा मिला। उस पैगंबर के कदमों में जब सिद्दीक आया यारे गार बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब फारूक आया कातिल से आदिल बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब उस्मान आया जिन्नूरैन बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब अली आया दामाद रसूल बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब बिलाल आया करोड़ों इमामों का वली बन गया। सहाबा चिप जबान से नारे न लगाते थे, एक दफा कह दिया शराब हराम, मदीने की गलियों में शराब की नहरें बह पड़ी। मेरे नबी से इतना सच्चा प्यार निगाह नबुव्वत ने इतना चमकाया था, हुजूर के वुजू का पानी नीचे नहीं गिरने देते थे। नबी से प्यार है तो नबी की अदाओं से प्यार करो, नबी के सजदे से प्यार करो। इमाम हुसैन से प्यार है तो इमाम हुसैन के सजदे से प्यार करो। वो शिमर छाती पे का हुसैन मांग क्या मांगता है, का छाती से अर्जा असर का वक्त हो गया, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेने दे। उसकी हिम्मत पे अली शेर खुदा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे तो सब ने किए, उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को भी नाज है। 5 वक्त की नमाज में वो कौन सा आशिक रसूल है? कलमा सब पढ़ते लेकिन कलमे की हकीकत को नहीं जानते। ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका तर्जुमा कितने लोगों को इसका तर्जुमा नहीं मालूम कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मेरा तुम्हारा मुश्किल कुशा, जोर से कहो कौन? मेरा तुम्हारा हाजत रवा कौन? मेरा तुम्हारा बिगड़ी बनाने वाला कौन? सारी दुनिया मिलकर अल्लाह ना चाहे किसी बंदे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सारी दुनिया मिलकर अगर एक आदमी को फायदा पहुंचाना चाहे, मेरा अल्लाह नहीं चाहता कोई इसको फायदा नहीं पहुंचा सकता। ये तो मेरा तुम्हारा ईमान है। हजारों लाशें उठी कोरोना में, कोविड में, कितने लोग मर गए। अल्लाह चाहते तो मुझे और आपको उसी वक्त मार सकते थे। एक हल्के से वायरस ने लाखों लोगों को मौत की चुंगल में भेज दिया। हमारे कितने अजीज रिश्तेदार, दोस्त, पहचानने वाले कोरोना में मर गए। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा मुश्किल कुशा कोई नहीं, अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं, अल्लाह के सिवा मसजूद कोई नहीं, अल्लाह के सिवा रासिक कोई नहीं, अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, बेटा बेटी देने वाला कोई नहीं, बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, औलाद देने वाला कोई नहीं, बच्चा बच्ची देने वाला कोई नहीं। फरमाया इल्लल्लाह, अल्लाह फरमाता है मैं तेरा मुश्किल कुशा, मैं ही तेरा हाजत रवा, मैं ही तेरा बिगड़ी बनाने वाला इलाहुल आलमीन। इतनी बात जरा कुरान से समझा दे। अल्लाह फरमाता है पारा नंबर 7 सूरह अनआम, व यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु व यमसस्क बिखैरिन फहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह फरमाता है अगर मैं किसी को नुकसान पहुंचाना चाहूं, सारा जहान मिलकर इसको फायदा नहीं पहुंचा सकता। अगर मैं किसी को फायदा पहुंचाना चाहूं, सारी दुनिया मिलकर इसका नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर मैं किसी को इज्जत देना चाहूं, कोई इसे जलील नहीं कर सकता। अगर मैं किसी को जलील करना चाहूं, कोई इसे इज्जत नहीं दे सकता। फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा, बादशाहों का बादशाह मैं जिसे चाहता हूँ सल्तनत देता हूँ। व तंज़िउल मुल्क मिम्मन
तशा, जिसे नहीं चाहता हूँ सल्तनत छीन लेता हूँ। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा, जिसे चाहता हूँ इज्जत देता हूँ, जिसे नहीं चाहता हूँ जलील व ख्वार कर देता हूँ। बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, सारी भलाइयाँ मेरे कब्ज़े कुदरत में है, हर चीज पे कुदरत मेरी। व इदा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन, बीमार भी मैं करता हूँ, शिफा भी मैं देता हूँ। बोलो शिफा देने वाला कौन? अब जब कोई मर जाता है ना तो लोग कहते हैं यार यहाँ नहीं ले जाना था, वहाँ ले जाना था। ये हमारे अकीदे की खराबी, हमारे अकीदे की बर्बादी। अरे तुम किसी भी डॉक्टर के पास ले जाओ, जब इसका मौत का वक्त फिक्स होता है अल्लाह उसे बुला लेता है। मिशकात शरीफ में हुजूर फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब किसी की वफात हो जाए ना समझ लो इसकी रोज़ी ख़त्म। जब तक तुम्हारी रोज़ी कंटिन्यू है अल्लाह ने मुकद्दर में लिखी है, जब तक ख़त्म न होगी वहाँ तक मौत भी नहीं आएगी। शिफा देना, मरज में मुब्तला करना, तरक्की देना, उठाना, गिराना, गिराकर उठाना, देकर आजमाना, छीन कर आजमाना, ये सारा इख्तियार अथॉरिटी तो अल्लाह के पास है। मुख्तसर जिंदगी है, हसद क्यों करे, जले क्यों किसी से? हमसे किसी का अच्छा देखा नहीं जाता, किसी की बुलंदी देखी नहीं जाती, किसी का सुख देखा नहीं जाता, किसी की बुराई होना तो सारा टोला लग जाता है। इतनी दिलचस्पी से सुनते किसी की गिबत चल रही हो, किसी की तारीफ करो कोई दिलचस्पी नहीं। अरे हो तो अल्लाह ने दिया है तो है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बुराई करो टोला लग जाता है। अगर मान लो मजमून अगर मुनक़ते हो गया, कोई दूसरा काम आ गया, मजमून अधूरा ही निकल गए, तो दूसरी दफ़ा मुलाकात होगी चाहे 2 साल के बाद, तो 2 साल पहले वो उस बंदे की बात कर रहा था, वो बात तूने पूरी नहीं की। गीबत का गुनाह तो जिना से भी ज़्यादा सख्त है। जिना करने वाला गुनाह समझता है, तौबा की तौफीक मिल जाती है। गीबत करने वाला तो गीबत को गुनाह भी नहीं समझता। एक ज़बान ठीक कर लो, एक नमाज ठीक कर लो, दुनिया भी जन्नत इंशाअल्लाह, जन्नत का अल्लाह मुसाफिर बना देगा। आज हमारा समाज कैसा है, कोई अच्छा काम करता है ना तो उसके खिलाफ मुखालफत करने वाले ज़्यादा हो जाते हैं। अल्लाह इस ग्रुप को सलामत रखे। मैं किसी की तनकीद नहीं करता, मैं तो बहुत सी जगहों पर मेरा जाना होता है, लोग शिकायत करते कि मौलाना अपनों का नुकसान अपने ही करते हैं, गैर तो हमें साथ देते हैं, लेकिन हमारा जो फील्ड है, हमारे जो प्रोग्राम होते हैं, हमारा जो मिशन होता है, अगर उस पर कोई धब्बा लगाने वाला या बीच में रुकावट डालने वाला कोई गैर नहीं होता, वो अपने ही होते हैं। कोई अच्छा काम करे तो उसका हाथ पकड़ना है, उसका साथ देना है। मैं इन ग्रुप वालों को मुबारकबादी पेश करता हूँ। हर महीने में 70,000 75,000 जोड़ना कोई आसान तो है नहीं, और वो भी मजदूर तबके से। वो मुश्किल से ये लोग कितनी मजदूरी करके 250-300 रुपये कमाते हैं। 60,000 70,000 75, और वो किन्हें दे रहे हैं? वो उन्हें दे रहे हैं जो तुम्हारे बच्चों की जन्नत बना रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को यासीन शरीफ सिखाते हैं। वो उन मौलवियों को दे रहे हैं जो तुम्हारे बच्चों को जनाजे की दुआ सिखाते। एक वक्त आएगा दुनिया छोड़ के हम चले जाएंगे, तुम्हारा बच्चा तुम्हारी तुरबत पर आकर सूरह यासीन पढ़ेगा, तुम्हारा बच्चा तुम्हारी कब्र पर आकर सूरह रहमान पढ़ेगा, तुम्हारा बच्चा तुम्हारा जनाजा पढ़ाएगा। आज हमारे सोसाइटियों का, इलाकों का हाल देखो, कितनों को जनाजे की दुआ नहीं आती, कितनों को 20 सूरतें याद नहीं होती। अब आगे इन्होंने एक स्टेप और बढ़ाया कि हम मुअज्जिन हजरात को, इमाम हजरात को, मकतब में पढ़ाने वाले असातिज़ा कराम को दीदार हरम के लिए दियारे हरम में भेजेंगे, दियारे हबीब में भेजेंगे। अल्लाह ताला इनके हौसलों को ज़ोर से कहो आमीन महमेज लगाए। अल्लाह ताला इनको नजर बस से अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए। आप सारे हजरात हाथ उठाकर कहो इंशाअल्लाह उम्रा और हज के लिए इनका जो भी प्रोग्राम है हमसे जितना बनेगा हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। एक मुअज्जिन साहब, और कहा ना वो हमारे नाज़िम साहब कह रहे थे, उस जगह भेजने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ ये लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये तो अपने बच्चों की बीमारी हो ना तो दवाई अच्छी नहीं ला सकते। बच्चे को सर्दी हो जाए तो अच्छे डॉक्टर को नहीं बता सकते,
वही मेडिकल वाली क्रॉसिंग खिलानी पड़ती है। इतना असबाब नहीं है। 4000 में कहां से घर चलता है, 3500 में कहां से निजाम चलता है घरों का। ये हमारे बच्चों को कलमे सिखाते, हमारे बच्चों को अल्लाह की वहदानियत बताते। उलमाए किराम का एहतराम करोगे, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी नस्लों में हाफिज कुरान पैदा फरमा। काफी है बस अल्लाह ही मुश्किल कुशाई के लिए, काफी है बस अल्लाह ही मुश्किल कुशाई के लिए। पीर इमाम वली पैगंबर फकत रहनुमाई के लिए, काफी है बस अल्लाह ही मुश्किल कुशाई के लिए। पीर इमाम वली पैगंबर फकत रहनुमाई के लिए। पढ़ते हो नमाज में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिरते हो फिर भी दर बदर हाजत रवाई के लिए। हम सारे नमाज में पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते, तुझी से मदद मांगते हैं। मांगना किससे, बोले जोर से, अल्लाह से। और अंबिया की सुन्नतें, अंबिया के तरीके हमारे सामने मौजूद है। यूनुस अलैहिस्सलाम कितने कितने अंधेरों में मछली के पेट में, अल्लाह ताला ने इनकी कहानी कुरान में बयान फरमाई। यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक जल्ले शानू के जलीलुल कदर पैगंबर मछली के पेट में इतने इतने अंधेरों में अल्लाह पाक जल्ले शानू को पुकारा। पानी का अंधेरा, पेट का अंधेरा, तहता सरा का अंधेरा, पानी का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, इतने इतने अंधेरों में यूनुस अलैहिस्सलाम ने इलाहुल आलमीन को पुकारा। फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिथ फी बतनिही इला यौमि युबअसून। अल्लाह पाक जल्ले शानू ने कुरान करीम में फरमाया, अगर मेरा लाडला पैगंबर यूनुस मुझे मछली के पेट में न पुकारता, मुझे मेरी किबरियाई की कसम कयामत की सुबह तक मछली के पेट में रहना पड़ता। किसको पुकारा, बोलो जोर से, अल्लाह को। और क्या अंदाज देखो, यूनुस अलैहिस्सलाम का अंदाज देखो। रब्बे काबा के सामने झोली फैलाई, रब्बे काबा के सामने आंसू बहाए, मछली के पेट में मिन्नत समाजत की। यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। फनादा फी ज़ुलुमात, इतने इतने अंधेरों में पुकारा, इलाहुल आलमीन मैं फंसा हुआ हूँ, घबराया हुआ हूँ, इतने इतने अंधेरों में गिरा हुआ हूँ। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक, मेरा ये हाल तेरे सिवा जाने कौन। पहले इकरार किया, सुब्हानक तेरी जात पाक है, मैं जिस हालत में फंसा हुआ, मेरा ये हाल तेरे सिवा जाने कौन। फिर आजिज़ी देखो नबी की, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, गलती मेरी थी, मैं ही जालिम ठहरा कि तेरा हुक्म ना आया, उससे पहले मैंने बस्ती छोड़ दी, फिर तेरा इताब नाजिल हुआ। मछली के पेट में 40 दिन यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मछली के पेट में कैद किया 40 दिन। आजिज़ी इनके सारी, इतना होने के बावजूद लाडला पैगंबर है, नबुव्वत का ताज सर पे मौजूद है। कहा इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जालिम तो नहीं था, मैं ही गुनाह था, ये मेरी गलती की सजा थी। आज मेरे ऊपर आप पर कोई हालात आ जाए तो कहते पता नहीं कौन से गुनाह में फंस गया, जैसे सारे जुनैद बगदादी हो। नंगा नाच देखे बगैर तो नींद नहीं आती, सूद खाए बगैर तो सुकून नहीं मिलता, जन्नत जहन्नम का मजाक उड़ाए बगैर तो सुकून नहीं मिलता, माँ बाप को गाली दिए बगैर तो चैन नहीं आता। कितनी मस्जिदों का हाल देखो, 2 रकात जुमा के बाद ऐसा है जैसे सब्जी मंडी हो। खुद सुन्नत नहीं पढ़ते, जो पढ़ते इनका तो ख्याल करते हैं। कितनी भीड़ होती है 2 रकात के बाद। आए लो मोहम्मद कहने वाले 2 रकात का जुमा पढ़ते हैं।
आए लो मोहम्मद कहने वाला कभी सूद खाता है। बुखारी में है 7 गुना से बच जाना। हुजूर फरमाते मोहलिकात में से जहन्नम में जाओगे। पहला कहा अल्लाह के साथ कभी किसी को शरीक न करना, दूसरा कहा जादू न करना, तीसरा कहा कभी सूद न खाना, नंबर 4 कहा कभी यतीम का माल न खाना, नंबर 5 कभी जालिमों से जंग चल रही है तो कभी पीठ न दिखाना, और नंबर 6 जिस जान को अल्लाह ने हराम करार दिया है कभी उस जान को हलाक मत करना, और नंबर 7 हुजूर फरमाते कभी पाक दामन औरत पर जिना की तोहमत मत लगाना, कि 7 गुना मुहलिकात में से करोगे जहन्नम में जाओगे। बुखारी में है। सारा बाजार सूद पे चलता है, ताजिर कारोबार में झूठ बोलता है, घरों में माँ बाप सिसक कर जिंदगियां गुजारते हैं। इमाम मस्जिद को अपनी 1000 तनख्वाह बढ़ानी हो तो 10 लेटर लिखने पड़ते हैं, तब भी माथों में जू नहीं रेंगती। मुअज्जिन साहब को हम चपरासी समझते हैं। अल्लाहु अकबर की सदाएं हमने हल्की बना दी, मुफ्त कर दी, अजानें सस्ती बना दी। ये सारा सिस्टम सुधारो, फिर कहो शौक से आए लो मोहम्मद, इंशाल्लाह तुम मर जाओगे, मेरा आका तुम्हारे जनाजे का इंतजार करेगा। छोड़ के आपका दामन रहमत, आका हमसे भूल हुई, खो दी अपनी कदर व कीमत, आका हमसे भूल हुई, देख हमारी आंख मचोली, अपने सीने अपनी गोली, भूल गए हम दर से उखुव्वत, आका हमसे भूल हुई, बन गए सीमो जर के बंदे, तन के उजले मन के गंदे, लुट गई हमसे फकर की दौलत, आका हमसे भूल हुई, सारी दुनिया के ठुकराए हुए तेरे दर पे आए हुए, खोल दे अपना बाबे रहमत, आका हमसे भूल हुई। समाज देखो, एक ऑटो रिक्शा वाला पीछे लिखवाता है जलने वाले तेरा मुंह काला। एक ऑटो रिक्शा वाले से हम जलते, अखलाक में कितने गिरे हुए हम। सारा पैसा शादियों में उड़ाते हैं, जहेज की लानत बस्तियों में घुसी हुई है। जिन चीजों पे हुजूर ने लानत फरमाई, तुम हजारों सीरत उन नबी के जलसे करा दो, लेकिन सीरत सीने में न उतरेंगे, वो सारे जलसे बेकार है। बचपन से सीरत के जलसे करते, रसूलुल्लाह की कहानियां बचपन से सुनते। फिर से कहता हूं, बैनर लगाना ये इश्क रसूल के लिए काफी नहीं है। आइलो मोहम्मद की टी शर्ट पहनना ये हुजूर की वफा के लिए काफी नहीं है। बिलाल ने टी शर्ट नहीं पहनी थी, बिलाल ने वफा की थी। वो पीछे से कोड़ा मारता है, बिलाल हंसता है, वो पीछे से लाठी मारता है, बिलाल हंसता है। तपती हुई रेत पे लिटाए गए सहाबा, मीखे गाड़ी गई, फिर भी जब कोड़े मारे जाते थे तो उनकी जबानों पे अल्लाह अकबर की सदाएं आती थी। कहा मार, जितना मारना है मार ले। आप नहीं जानते फातिमा बिनते खत्ताब की कहानी? कौन नहीं जानता? जब उमर ने मारा था ना, फातिमा बिनते खत्ताब ने कहा था, तू अगर खत्ताब का बेटा है, मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। जिस माई की छाती से तूने दूध पिया है, उसी माई की छाती से मैंने भी दूध पिया है। तू मारता मारता थक जाएगा, मैं मार खाकर नहीं थकूंगी। तुझे अबू जहल की फौजों पे नाज है, मुझे मोहम्मद की गुलामी पे नाज है। ये जिस्म तेरे हवाले, दिल मुस्तफ़ा के हवाले। जिस्म से खून निकल सकता है, सीने से नूर ईमान नहीं निकल सकता। तुझे अबू जहल की फौजों पे नाज है, मुझे मोहम्मद की गुलामी पे नाज है। आशिक रसूल कभी दाढ़ी मुंडवाता है, आशिक रसूल कभी अंग्रेज कपड़े पहनता है। आप जवानों के कपड़े देखो, मस्जिद में आते, वो सजदे में जाते सारे सतर खुल जाते हैं। कितने यहाँ रुमाल बांधते हैं। चलो मैं इतना शुक्र अल्लाह का, इतना तो पता है कि खुला रहेगा तो नमाज ना होगी, इतना तो मसला मालूम है। तो कम से कम ढंग का कपड़ा पहन के आते। 17 जगह से फटा हुआ है, 4 रकात में 75 दफा चढ़ाते। हमारा इश्क रसूल मुसलमानों फीका पड़ा हुआ है। मुझे और आपको सबको सुधरने की जरूरत है। दूध के धुले हुए नहीं बैठे हम मसनद पर, एक जिम्मेदारी है उसको अदा कर रहे हैं, वरना इस प्लेटफॉर्म पर हम सब एक जैसे हैं। सच्चे आशिक रसूल बन के दिखाओ। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो होता है जिसके हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। कितनों की जबानें इतनी जहरीली होती, वो जब बोलते हैं लोग महफिल छोड़ देते, लोग दुआएं करते, ये कब चुप रहेगा। जब भी बोलता है जहर उगलता है।
गैरों को तकलीफ पहुंचाने की इजाजत नहीं, अपने अपनों से परेशान है। पत्थर मारने वाले काफिरों को हुजूर मिशकात में दूध पिलाया। आप मेरे नबी के अखलाक की कहानियां देख लो। जब मक्का फतह नहीं हुआ था, आपकी आरज़ू थी बैतुल्ला के अंदर जाकर 2 रकात नफल पढ़े। चाबी थी उस्मान बिन तलहा के पास। उस्मान बिन तलहा से हुजूर ने कहा था, चाबी लाओ, मेरी तमन्ना है अंदर जाके 2 रकात नमाज पढ़नी। कहा मैं नहीं देता। जब मक्का फतह हुआ तो हुजूर आए थे और हुजूर ने उस्मान बिन तलहा से कहा, लाओ चाबी। तब तो कुछ कोई कह भी ना सकते थे, चाबी दे दी। हुजूर अंदर गए, 2 रकात पढ़ी। सहाबा कतार में खड़े हैं, सबकी आरज़ू अब ये चाबी मुझे मिल जाए। अबू बकर की आरज़ू है ये दौलत मुझे मिल जाए। उमर चाहते हैं कि ये दौलत मुझे मिल जाए। उस्मान भी खड़े हैं, अली भी झोली फैलाए खड़े हैं, तलहा और जुबैर भी खड़े हैं, सारे खड़े हैं। जब हुजूर बाहर आए ने कहा, आईना उस्मान इब्न तलहा, उस्मान बिन तलहा कहाँ है? वो एक कोने में खड़े हैं, डर रहे, पता नहीं आज क्या हशर होगा। पास बुलाया, कहा लो चाबी, तुमने तो नहीं दी थी, हम दे रहे। कयामत आ सकती है, तुम्हारे वालों से ये चाबी कोई नहीं छीन सकता है। ये हमारे नबी के अखलाक। हम सग्गी बहन का विरासत का हिस्सा खा जाते हैं। हम माओ को डिवाइड करते, तकसीम करते। हम अब्बा को तकसीम कर देते, अब्बा हफ्ता इसके यहाँ रहेंगे, इसके यहाँ रहेंगे। एक एक बाप ने इस कांधों पर बिठाकर 4-4 बेटों को परवान चढ़ाया, मेले दिखाए। आज 4 बेटे बीवियों के हैं, अब्बू के नहीं है। आज 4 बेटे बीवियों के हैं, अम्मा के नहीं है। अम्मा सिसक कर घरों में जिंदगियां गुजारती है। अरे तुफ है ऐसी जिंदगी पर कि जिनके माँ बाप अपनी मौत से घबरा रहे हो, अपनी जिंदगी से थक चुके हो और अपने अल्लाह से मौत मांगते हो कि अल्लाह इससे तो अच्छा है मौत आ जाए। शीमा मेरे नबी की सगी बहन नहीं थी। शीमा गज़वे हुनैन में वो शीमा गिरफ्तार हुई थी, तो सहाबा का गिरोह चारों तरफ काफिरों का मुहासरा किए हुए थे, विजिट ले रहे थे। तो शीमा ने एक सहाबी को देखकर कहा कि जाओ तुम्हारे सरदार को बुला के ले आओ। दूध शरीक बहन शीमा, सगी बहन नहीं है। 57 साल की उम्र है हमारे नबी की, 57-58 साल। तो हुजूर जब आए ना तो शीमा ने कहा मुझे पहचाना नहीं। कहा कौन? कहा मैं आपकी बहन हूँ, भूल गए बचपन में मैं आपको लोरिया सुनाया करती थी, या रब्बना अबकी लना मुहम्मदा, या अल्लाह मेरे मोहम्मद को सही सलामत रखना। तो हुजूर ने पहचाना नहीं। कहा तो तुम्हारे पास दलील क्या है? तो शीमा ने कहा हाथ सूंघ के देख लो, आज भी नबुव्वत की खुशबू आ रही है। शीमा को हुजूर ने आज़ाद कर दिया। कहा मैं वैसे न जाऊंगी, ये सारे कबीले वाले मुझे ताने मारेंगे। खुद निकल गई, हम सारों को गिरफ्तार छोड़ दिया। हुजूर ने शीमा के ज़ब्ते में पूरे कबीले को आज़ाद कर दिया। वो सारे कहने लगे ऐसे अखलाक वालों को हम कैसे छोड़ सकते, सारा कबीला मुसलमान हो गया। ये थे अखलाक कि जब भाई के घर में बहन आए ना तो बहन का इस तरह अदब किया जाता है जो मेरे नबी ने बताया। हम सबकी बहनों को ठुकरा देते हैं। बाप मर गया, भाई की दहलीज बहन के लिए हराम बन जाती है। बाप मर गया, अम्मा मर गई, वो कतराती है, झिझक महसूस करती है कि बताने मेरी भाभी कौन सी गाली सुनाएगी। ये सारा सिस्टम सुधारो, फिर शौक से कहो आई लव मोहम्मद। जो मेरे नबी की जिंदगी है ना अपनी जिंदगी में उतारो। अब हम शौक से कहेंगे आई लव मोहम्मद। मेरे तुम्हारे जिस्म पर इतने बाल नहीं है, कहो बेशक जितने रसूलुल्लाह के हम पर एहसानात है। हमारे जिस्म का एक एक रुआ कर्ज रिसालत में जकड़ा हुआ है। हुजूर दुनिया में ना आते ना तो मैं और आप अपनी जात से भी आशना ना होते। हमें तौहीद कौन बताता? बाप को बाप का मकाम मिला, माँ को माँ का मकाम मिला, बीवी को खाविन का बीवी को साथ मिला, मोहब्बत मिली, भाई भाई को रिश्ता मिला। ये सारे रिश्ते कहाँ से मिले? रसूलुल्लाह की जुतियों के सदक़े में मिले। हुजूर दुनिया में ना आते, मैं और आप जानवर होते, इंसान कहलाने के लायक भी ना होते। यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में पुकारा, फनादा फिज़्ज़ुलुमात, पानी का अंधेरा, तहता सरा का अंधेरा, मछली का अंधेरा, इलाहुल आलमीन, मैं घबराया गुआ हूँ, फंसा गुआ हूँ, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक, पाक ज़ात तेरी, ये जिस हाल में मैं फंसा गुआ हूँ, मेरा ये हाल तेरे सिवा जाने कौन।
ये अंदाज देखो। और कहा क्या फरमाया, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं अपनी गुनाह की वजह से यहाँ फंसा हुआ हूँ। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ताला ने जिनको अबुल बशर बनाया, सारी इंसानियत का सिलसिला अल्लाह ने अब्बा आदम से चलाया। रसूलों के अब्बा, पैगंबरों के अब्बा, नबियों के अब्बा, वलियों के अब्बा, कुतुब अब्दालों के अब्बा आदम अलैहिस्सलाम की तौबा का अंदाज देखो। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। इलाहुल, ए हमारे परवरदिगार, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, हमें माफ फरमा। नूह अलैहिस्सलाम का अंदाज देखो, 950 साल तबलीग की, एक बेटे का सवाल कर लिया कनान का, अल्लाह नाराज हो गए। अगर दोबारा अपने बेटे का नाम अपनी जबान पर लाए, नबुव्वत की चादर छीन लूंगा, नबियों की फहरिस्त से तुम्हारा नाम निकाल दूंगा। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, उसका अमल वो है ही नहीं जो अमल में और तू चाहता है। नूह अलैहिस्सलाम ने झट से कहा, व इल्ला तग़फिरली व तरहमनी अकुम मिनल खासिरीन। इलाहुल आलमीन, मुझे माफ कर दे, अपने बेटे का सवाल अब न करूंगा, मुझ पर रहम फरमा। अगर तेरे रहम की चादर मेरे सर से हट गई, मैं खाइब व खासिर बन जाऊंगा। सारे नबियों का अंदाज, तौहीद सिखाई। मुझे और आपको किसी और से पैसे मांगने हो तो हजारों बातें बनाते, मगरमच्छ के आंसू भी बहा लेंगे, लेकिन दहलीज़ खुदाबंदी पर 2 रकात सलातुल हजत पढ़ने की तौफीक नहीं है। जो खुदा सारी कायनात को पाल सकता है, क्या वो मुझे आपको नहीं देगा? वो काफिरों को खिलाता है, हमसे अच्छा खिलाता है, जो नहीं मानते उन्हें खिलाता है। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक औरत आई। पहले कहो, ये किस्सा सुनाता हूँ, इससे पहले कहो खुदा के सिवा कोई, बोलो जोर से, खुदा के सिवा कोई माबूद। अल्लाह हर गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क की कोई माफी नहीं। बोलो बेशक मेरा खुदा जात में भी यकता है, मेरा खुदा सिफात में भी यकता है। वो औरत आई बायज़ीद बुस्तामी के पास, आकर कहने लगी, आप अल्लाह के बड़े वली है, अब मुझे एक ऐसा तावीज़ दे दो, ऐसा नक्श बना दो, मेरा शौहर एक ऐसा अमल करने जा रहा है जिससे वो रुक जाए। तो बायज़ीद बुस्तामी ने कहा, तेरे खाविन का ऐसा कौन सा अमल है जिससे तू कतरा रही है, जो तुझे तकलीफ़ पहुंचा रही है, जो ठेस पहुंचा रही है? तो वो औरत कहने लगी, मेरा खाविन दूसरी शादी करना चाहता है। तो बायज़ीद बुस्तामी मुस्कुराए और कहा, जिस अमल की इजाज़त शरीयत देती है, मैं कौन होता हूँ मना करने वाला? सूरह निसा पारा नंबर 4, फनकिहु मा तब लकुम मिनन निसाई मथना व सुलास व रुबा, जो औरतें तुम्हें पसंद हो तुम शादियां कर सकते हो, 2, 3, 4, बल्कि शुरुआती मसना 2 से, 2 तो कंपलसरी है, करके देख तो लो। इसके लिए भी कुछ फिक़ा की किताबों में हिदाया में लिखा है, हाशिये में, कि अगर जीना में मुब्तला होने का कभी अंदेशा हो कि अगर शादी न की तो मैं जिना कर लूंगा, यकीन हो तो शादी करना फर्ज है, और अगर यकीन न हो, गालिब गुमानों के में से जिना हो जाएगा तो निकाह पढ़ना, शादी करना वाजिब है, वरना आम हालात में, नॉर्मल कंडीशन में शादी करना सुन्नत है। और अगर बीवी को ऐसा अंदेशा है, यकीन है कि बीवी को घर पे लाऊंगा तो मारूंगा, तो रोजाना पिटूंगा, जुल्म करूंगा, तो शादी करना हराम है। आज कितने मर्द शान रजुलियत को जताने के लिए बीवियों को मारते हैं, पीटते, शराब पी के आते हैं, 1-1 घंटा तक मारते चाबुक से, जैसे लौंडियों को मारा, जानवरों को मारा जाता हो। कितने लोग मुझसे शिकायत करते, मौलाना साहब अब 3 बच्चों की माँ बन गई, कहाँ जाएंगी? वो तुम्हारे कोड़ों पे गुजर औकात करती है, तुम्हारी लाठियों, तुम्हारी गालियों पे। ये मियाँ बीवी का रिश्ता लाठी से नहीं चलता, मिठाई से चलता है, ये मार से नहीं चलता, मोहब्बत की भरमार से चलता है। हमारे नबी ने 11 शादियाँ फरमाई। अब बीवी को मारने वाला कहता है आई लव मोहम्मद, कोई जोड़ी नहीं है। माँ बाप को सताने वाला कहता है आई लव मोहम्मद, कोई जोड़ी नहीं इस जुमले से। विरासत में से बहनों का हिस्सा खा लेने वाला कहता है आई लव मोहम्मद। जुमा जुमा मस्जिद में आने वाला कहता है आई लव मोहम्मद। खुलेआम सूदी कारोबार करने वाला कहता है आई लव मोहम्मद। आधी आधी रात तक शराब के अड्डे पे पड़ा हुआ नशावर आदमी कहता है कि आई लव मोहम्मद।
11 शादियां हुजूर ने फरमाई। खदीजा, आयशा, सफ़िया, सऊदा, हफ्सा, ज़ैनब बिनते जहश, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, जुवेरिया, मैमूना, और जिंदगियाँ। फतवे पूछते मौलवी साहब दूसरी कर सकते हैं? वो पहले एक को तो संभाल। वो एक भाई साहब थे ना जिन्होंने दूसरी शादी का इरादा किया। जुमा का दिन था, मौलाना अहमद साहब से तारीख ली कि मौलाना आप निकाह पढ़ाएंगे? कहा मैं पढ़ा दूंगा। दूसरी शादी करने का इरादा किया। माशाल्लाह कुर्ता पहना, अमामा पहना, परफ्यूम लगाया, खुशबू लगाई, तैयार होकर वो निकल रहा है। उसकी बीवी ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा बताया था रात को मेरा निकाह, मौला अहमद साहब से तारीख लिया, मेरा निकाह पढ़ाने वाले। कहा कोई बात नहीं, तुम तो कर सकते हो, 2 नहीं 4 कर सकते हो, लेकिन एक काम करो, मेरा भी तो कोई हक बनता है। लो ये शरबत पी के जाओ, तुम्हारी शादी में अल्लाह बरकत दो। वो शरबत पी के सोया, उठा मंगल के दिन। अब जो ही उठा हड़बड़ाता हुआ भाग रहा है, तो उसकी बीवी ने कहा रुक, कहाँ जा रहा है? कहा बताया तो सही कि आज मेरा निकाह है, मौलाना अहमद साहब से तारीख लिए जुम्मा। मैंने बताया नहीं? कहा आज मंगल है, दोबारा ऐसा इरादा किया क़यामत के दिन उठेगा। एक बंदा बीवी को लेके घर आया, तो खूंटे पे वो दुपट्टे लटकाते हैं ना घरों में, दुपट्टे, वो पहली खूंटी पे पहला दुपट्टा लटकाया हुआ था। तो पूछा ये दुपट्टा किसका? उसकी बीवी पूछने लगी। कहा ये मेरी पहली बीवी का है, उसकी याद में मैंने लटकाया है। दूसरी खूंटी पे दूसरा दुपट्टा। कहा ये दूसरा? कहा वो मर गई, फिर मैंने दूसरी शादी कर ली। मैं कहाँ तक जिंदा रह सकता हूँ, मुझे तो ज़रूरत है बीवियों की, मैं दूसरी शादी कर ली। तो खुदा का करना वो भी फौत हो गई, तो उसकी याद में मैंने उसका दुपट्टा लटका दिया। वो अपना रौब जतलाना चाह रहा था। वो तीसरी खूंटी पे तीसरा दुपट्टा। कहा ये तीसरा? कहा वो खुदा का कहना, वो तीसरी भी फौत हो गई, तो उसकी याद में मैंने तीसरा दुपट्टा लटकाया। तो बड़ी समझदार थी। कहा ये चौथी खूंटी पे मेरे दुपट्टे की उम्मीद में यहाँ तेरा पायजामा लटकाऊंगी। हमारे घरों में क्यों अजीरन बनी हुई है? क्योंकि हमने बैलेंस नहीं बनाया। ना शौहर बीवी के हुकूक जानते हैं, ना बीवी शौहर के हुकूक जानती। मिशकात में है, जो औरत मरी इस हाल में कि उसका शौहर उससे नाराज था, वो मरी इस हाल में कि उसका शौहर उससे नाराज था, जन्नत नहीं, वो औरत जन्नत की खुशबू भी न सूंघेगी। और मर्दों को कहा जैसा तुम खाते हो वैसा खिलाओ, जिस लेवल का लिबास तुम पहनते हो वैसा पहनाओ। वला तजरिबुल वज वला यजरिबिल वज, और एक हदीस में वला तजरिबु अमा अल्लाह, अल्लाह की बांदियों को ना मारा करो। जब हुजूर ने ये हुक्म फरमाया तो सारी औरतें जरी बन गई, जबान दराज बन गई। तो शौहरों ने आके शिकायत की कि ये तो सामने बोलती है, आपने मारने से मना कर दिया। तो कहा जाओ मारो। मिशकात शरीफ में कहा जाओ मारो, और मारना पीटना शुरू कर दिया। तो सारी बीवी आई अज़वाज मुतहरात के पास के, तो बहुत मारते हैं। तो फिर हुजूर कहते कि नहीं ये गलत है, तो ये सिलसिला चलता रहता। तो हुजूर ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला कह दिया, मारने वाला शौहर कभी अच्छा नहीं हो सकता अल्लाह की नज़र में। और एक इतनी खूबसूरत हदीस आप सब अपने पल्ले से बांध के निकलना, इंशाल्लाह तुम्हारे घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। झगड़े तो होते रहते हैं, बशरी तकाजा है, कभी गुस्सा आ जाता है, बशरी तकाजा है, लेकिन उसमें फिर बैलेंस बनाना भी आना चाहिए। सुलह नहीं करते, सीधा बाप के घर भेज देते, चल अब्बा के घर निकल। अगर कम बिस्तर भी अलग करना हो तो अपने घर में करो, हदीस में, उसको अब्बा के घर मत भेजो। कितने तो वहां सारा सामान अब्बा के घर से मंगवा दे, वो खत्म हो जा अब्बा के घर निकल, अब सारा सामान वापस देकर आ। कुछ करना नहीं है, बेकार बैठे घरों में। इतनी खूबसूरत हदीस ये जवामिउल कलीम में से आबे ज़र ने लिखने के काबिल है। हुजूर फरमाते अगर तुम्हारी बीवी का कोई अमल ऐसा हो जो तुम्हें पसंद ना हो, तो उसकी कुछ आदतें ऐसी ढूंढो जो तुम्हें खुश कर दे। मक्खी की तरह नहीं सारा जिस्म छोड़कर जहाँ जख्म हो वहीं बैठना है। अगर उसकी कुछ आदतें तुम्हें पसंद नहीं है तो उसकी कुछ ऐसी आदतें ढूंढो जो तुम्हें पसंद हो। तुम्हारे बात सोती है, तुमसे पहले उठती है, माँ बाप को छोड़ के आई है, लाल दुपट्टा पहन के आई है और एक नियत करके आई कि यहाँ से निकलूंगी तो मेरा जनाजा सफ़ेद चादर पहन के निकलूंगी। इसकी अच्छी आदतें हैं। और अगर सफ़र में जाना हो तो बच्चा भी बीवी ने उठाया है, धूप बड़ी चिलचिलाती धूप है, पसीना बह रहा है,
घर आके उसका शौहर कहता है कि चल अब पानी ला, तो पानी भी पिलाती। ये नहीं कहती कि बच्चा मैंने उठाया, मैं सिंफ नाजुक हूँ, खिलकत में, सरिश्त में, तबीयत में मैं तुझसे बड़ी कमजोर हूँ, बच्चा भी मैंने उठाया था, जैसी धूप तूने परेशान, मुझे भी धूप ने परेशान किया है, अब मैं तुझे पानी भी, एक हरफ शिकायत लबों पे नहीं लाती। पानी का जाम शौहर के सामने पेश करती है, फिर कहता है कि चल अब रोटी पका, तंदूर के सामने जाती है, धुआं बर्दाश्त करती है, रोटी पकाती, फिर शौहर कहता है चल अब मेरी टांगे भी दबा, तो टांगे भी दबाती। हुजूर फरमाती ये उसकी अच्छी आदत है, अगर उस कुछ आदतें तुम्हें नापसंद हो तो उसकी कुछ आदतें ढूंढो जो तुम्हें पसंद हो। वो औरत आकर कहने लगी कि आप ऐसा कोई तावीज़ दो कि मेरा शौहर इस अमल से रुक जाए। कहा जिस अमल की शरीयत ने इजाज़त दी है मैं तुझे तावीज़ नहीं दे सकता। अब वो औरत कहने लगी अगर शरीयत इजाज़त देती तो मैं अपने चेहरे से नकाब हटाती, आप मेरा हसीन खूबसूरत चेहरा देखकर फैसला करने पर मजबूर हो जाते कि जिसके निकाह में इतनी खूबसूरत औरत हो उसकी कोई सौकन नहीं होनी चाहिए। जब ये बात कही तो बायज़िद बुस्तामी ने चिल्लाकर मुरीदीन से कहा कि मसला हल हो गया। कहा क्या मसला हल हो गया? कि इस औरत ने तौहीद को साबित कर दिया। कहा कैसे? कहा अभी साबित करता हूँ। फिर औरत से पूछा बता तेरा हुस्न जमाल जाती है या अताई, तेरा खरीदा हुआ है या रब ने दिया है? कहा अताई। कहा तेरा हुस्न जमाल आरजी है या मुस्तकिल? कहा आरजी। तेरा हुस्न जमाल फानी है या बाकी? कहा फानी। कहा एक आरजी हुस्न जमाल वाली, अताई हुस्न जमाल वाली, फानी हुस्न जमाल वाली अपने शरीक को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो हुस्न जमाल को पैदा करने वाला खुदा अपना शरीक कैसे बर्दाश्त कर सकता है? इसी तौहीद को अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। अल्लाह का कुरान कहता है अगर तुम्हें मेरी तौहीद को समझना है, अगर तुम्हें मेरी वहदानियत को समझना है, मेरी उलूहियत को समझना है, 10 साल मौलवी बनने की जरूरत नहीं, मुफ्ती बनने की जरूरत नहीं। दूध का एक प्याला हाथ में पकड़ जरा देखकर सोच लिया कर ये दूध आया कहां से? भैंस का रंग काला, जो चारा तूने खिलाया उसका रंग हरा। मैंने गोबर और खून की नालियों के बीच में से एक तीसरी नाली बाईपास का रास्ता बनाया। तेरी बाल्टी के अंदर, तेरे लोटे के अंदर, तेरे बर्तन के अंदर साफ शफाफ मैंने दूध उतारा, खून का एक कतरा मौजूद नहीं। मेरा बंदा बड़ा नफीस तबीयत वाला है, खून आएगा कलर मुतासिर होगा, मेरा बंदा दूध न पिएगा। गोबर का एक कतरा मौजूद नहीं, गोबर आएगा बदबू फूटेंगी, मेरा बंदा बड़ा नफीस तबीयत वाला है, दूध न पिएगा। लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। दूध, खून और गोबर की नालियों के बीच में से तीसरी नाली बाईपास करके साफ शफाफ फिल्टर खालिस दूध अल्लाह ने हमारी बाल्टी में पहुंचाया। अल्लाह कहता है सिंगाड़े पीस के नहीं दिए, पाउडर वाला बना करके नहीं दिया, पानी मिक्स करके नहीं दिया। जब मैं प्योर देता हूं तो प्योर मांगता हूं। अब बता तो मेरे सजदे में मिलावट क्यों करता है? व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। अल्लाह फरमाता है सिंगाड़े पीस के नहीं दिए, पाउडर वाला बना करके नहीं दिया। जब मैं प्योर देता हूं तो प्योर मांगता हूं। अब तुझे शर्म नहीं आती? तू मेरे सजदे में मिलावट क्यों करता है? इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन। इसी आयत की तर्जुमानी के लिए 1,24,000 अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए। सबसे तोड़ एक से जोड़, चलती नहीं कुछ अपनी कोई हजार चाहे, होता है बस वही परवरदिगार चाहे। एक आदमी था जो सबसे पहले मेरे नबी की दावत पर मुसलमान हुआ था, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु। फिर वो वक्त आया 1,44,000 सहाबा कतार में खड़े हैं,
मेरे नबी ने मिशन उठाया, तौहीद समझाई। जब पहली दफा हुजूर ने कोहे सफा पे चढ़कर कहा था, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, ए मक्के के सरदारों, ए मक्के के नवाबों, ए मक्के के चौधरियों, पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम कामयाब हो जाओगे। अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं, मेरे सिवा अल्लाह का महबूब कोई नहीं। ये मिट्टी के बनाए हुए बुत तुम्हारे नफा नुकसान के मालिक नहीं हो सकते। सबसे पहला पाक जिस्म पर जिसने पत्थर मारा था वो मेरे नबी का सग्गा चचा अबू लहब था। और क्या जुमला कहा था उसने बुखारी और मिशकात शरीफ में, तब्बन लक अली हादा जमाअतना, क्या कहा था? तेरे हाथ टूटे क्या इस बकवास के लिए नऊजुबिल्लाह तूने हमें जमा किया था। नबी के गुस्ताख को मैं और आप कमज़ोर ईमान वाले माफ़ नहीं करते, कितना एहतजाज करते, कितनी रैलियाँ निकालते। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह सीने में खून के कतरे कतरे में कहो बेशक इश्क रसूल बसा हुआ है। जान का सौदा कर सकते हैं, औरतों को बेवा कर सकते हैं, बच्चों को यतीम करा सकते हैं, रसूलुल्लाह की शान में कभी गुस्ताखी नहीं कर सकते। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और, बोलो जोर से, कल भी था और। लेकिन उसका भी एक अंदाज है, हमें इस मुल्क की फिजा को बर्बाद नहीं करना है। इस मुल्क में जितने मजहब वाले रहते हैं सबको हम एक ही पैगाम देते हैं, अमन व शांति का, इत्तेफाक और इत्तेहाद का। जो जिस मजहब का फॉलोवर है उसको उसका मजहब मुबारक। मजहब की आड़ में हमें कभी किसी की गर्दन नहीं काटनी है। ये मुल्क न दारुल हरब है, ये मुल्क न दारुल इस्लाम है, ये मुल्क है ही दारुल अमन। यहाँ बसने वाला हर बंदा अपनी जान और अपना माल का मुहाफिज है, बल्कि हर बंदा दूसरे की जान और माल का मुहाफिज है। ये ऐसा खूबसूरत मुल्क अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाया। कई मुल्कों में मैंने सफ़र किया है, आपको मैं पूरी ईमानदारी के साथ बताता हूँ, जो मिठास अल्लाह ने हमारे इस मुल्क हिंद में रखी है वैसी मिठास किसी दूसरे मुल्क में नहीं है। हमें इस मुल्क की फिजा को नहीं खराब करना है। जो खराब करना चाहते हैं वो उनको उनका काम मुबारक। हमारा इस्लाम तो हमें अमन व सलामती का पैगाम पहुंचाने की तलकीन करता है। आपको मैंने अभी बताया मिशकात में पत्थर मारने वालों को हमारे नबी ने दूध पिलाया। नबी के गुस्ताख को हाँ माफ़ नहीं करेंगे, हम कानून को फॉलो करेंगे और लॉ को फॉलो करेंगे और सरकारी कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए हम एहतजाज करेंगे, खामोशी के साथ रैली भी निकाले, कलेक्टर के पास भी जाएंगे, पुलिस का सहारा लेंगे, सबके पास जाकर कहेंगे हमें मार दो, हमें मंजूर है, लेकिन हमारे रसूलुल्लाह को कुछ ना कहो। अल्लाह का शुक्र है अजानें होती है, हम इस मुल्क में रहते हैं, अजानें होती है, तबलीग में जाते, जमातों में जाते, हम असफार करते, कहीं कोई आदमी ऐसा नहीं मिलता कि जिसने हमसे छिड़कानी की हो। और रसूलुल्लाह के गुस्सा, ये हमारी आस्था है, हमारा ईमान है, हमारा इश्क रसूल है कि हम रसूलुल्लाह की गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर। हाँ, इसीलिए तो सारी जगह पर हमने एक ही शोर सुना है, आई लव मोहम्मद। ये वो दूसरा मजमून था, ये कहेंगे शौक से आई लव मोहम्मद, लेकिन हमारा इश्क रसूल अंदर से तकाजा करता है कि आई लव मोहम्मद कहो, लेकिन जो मेरे नबी की तालीम है, तरीक़े है, ज़ाब्ते है, सुन्नतें है, उसको अपनी ज़िंदगी में उतारो, फिर कहो शौक से आई लव मोहम्मद। मर जाएंगे पोते नवाज से रोएंगे, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाज़ों को खोल देगा। और इसकी दलील तब्बन लक अली हादा जमातना, क्या कहा अबू लहब ने? तेरे हाथ टूटे इस बकवास के लिए तूने जमा किया। अल्लाह ताला ने कहा मेरे हबीब तूने मेरी तौहीद का प्रचार किया, जबान तू बंद रख, जवाब मैं दूंगा। फौरन अल्लाह ने कुरान उतारा, तब्बत यदा अबी लहब व तब। अभी इसके जुमला पूरा नहीं हुआ, महफिल बर्खास्त नहीं हुई, अल्लाह ने उसके दोनों हाथ पर लकवा डाल दिया, तोड़ दिए। फिर हुजूर के ज़हन में दूसरी तरकीब आई कि इनको दावत इस्लाम दूं कैसे। तो एक ज़हन में प्रोग्राम आया खिलाने का, क्योंकि कुरान की आयत आई, फरमाया वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन,
जब ये कहा ना अपने करीबी रिश्तेदारों को बुलाओ, तौहीद की तरफ इन्हें डराओ। एक है दावत ताम, एक है दावत इस्लाम। हुजूर ने साहबा से कहा कि मुझे इनको दावत खिलानी है। अबू बकर ने कहा खर्चा मेरा होगा, अली ने कहा सामान मेरा होगा, एक सहाबी ने कहा लहसुन प्याज मैं ले आऊंगा, एक सहाबी ने कहा गोश्त मैं ले आऊंगा। अबू बकर कहने लगे खर्चा मेरा होगा, सामान अली का होगा, तबलीग या रसूलुल्लाह आप करेंगे। 40 के करीब अफराद आ गए, सारे खाने बैठे हुए, यही जो पहले पत्थर मार के गए थे। जब इनका खाना खत्म होने आया ना तो हुजूर फिर खड़े हो गए। खिला कर सबको खाना रहमते दो आलम ने फरमाया, खिला कर सबको खाना रहमते दो आलम ने फरमाया। अजीजो तुम्हारे वास्ते एक चीज हूँ मिलाया, तुम्हारे वास्ते दावत इस्लाम लाया हूँ। जो इब्राहिम लाए थे वही पैगाम लाया हूँ। बुतों की बंदगी के दामन से आजाद हो जाओ, खुदा के दामने तौहीद में आबाद हो जाओ। तो फिर वापस अबू लहब उठा, उतबा, शैबा, अबू जहल, अबू सुफियान सारे एक जबान कहने लगे हमारी जिंदगी का कोई एक लम्हा ऐसा ना गुजरेगा कि जिससे हम आपको तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। कितनी तकलीफें पहुंचाई तब जाकर ये दीन हम तक पहुंचा। ये सारे गए अबू तालिब के पास, अपने भतीजे को समझाओ, एक नहीं है 360 है। अबू तालिब ने कहा आप घबराओ ना, शाम को आएगा ना मेरा भतीजा मैं जहन बना दूंगा। जब हुजूर शाम को तशरीफ लाए अबू तालिब से, अबू तालिब ने कहा मैं बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे बाजुओं में इतना जोर नहीं है, मेरी कमर झुक चुकी है, मेरे कुआं में इतनी ताकत नहीं रही, तो ये मिशन छोड़ दे। कहा चाचा आप मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं अल्लाह के रास्ते से हट जाऊँ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर उन्होंने ऑफर रखी थी ना, कहा बेटा जल्दबाजी ना कर। उन काफिरों ने, उन लीडरों ने, उन अफसरों ने तेरे लिए एक बड़ी खूबसूरत ऑफर रखी है। कहा कौन सी ऑफर चाचा? कहा उन्होंने कहा है अगर सदर बनना है बगैर इलेक्शन के आपको सदारत बनाने के लिए तैयार है। मक्का में जो खूबसूरत औरत तुम्हें पसंद हो शादी कराने को भी तैयार है, अरे सदर बनाने को तैयार है। अगर तुम्हें दौलत की आरजू है तो दौलत का ढेर तुम्हारे कदमों में लगाने के लिए तैयार है। तो सुनो मेरे नबी का जवाब, उस मक्के के दुल्हे का जवाब, मदीने के दुल्हे का जवाब, उसका जवाब जो उंगली प्याले में डालता है चश्मे जारी हो जाता है, जो जुल्फे बखेरता है रात हो जाती दिन हो जाता है, जो जुल्फे डालता है रात हो जाती है। मेरे नबी ने कहा चचा वो मुझे सदर भी बना सकते हैं, दौलत भी दे सकते हैं, खूबसूरत खातून को कदमों में भी ला सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। मुझे उनकी सारी ऑफरें रिजेक्ट है, लेकिन चचा मैं तो 2 कदम आगे बढ़कर कहता हूं अगर वो मेरे एक हाथ में चांद ला के रख दे, दूसरे हाथ में सूरज ला के रख दे, आफताब और महताब अपने रास्ते से हट सकते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह खुदा के रास्ते से नहीं हट सकता। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह अव्वल आखिर है अल्लाह, ज़ाहिर बातिन है अल्लाह, हाफिज़ नासिर है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह दोनों जगह में है अल्लाह, कौन मकान में है अल्लाह, जिस्म में जान में है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।